बिलासपुर गांव में गोपाल की चाय की दुकान में शाम के उसे समय बारिश हो रहा था। जगदीश, आज मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन अच्छा नहीं लग रहा है। जगदीश, हाँ मोहन, बेड के बिना अस्पताल किस कम का, हमारे सभी पैसे खत्म हो गए, अब आगे क्या होगा। हेडमास्टर दीपक दुकान पर आते हैं। अरे जगदीश, मनोज, तुम सब आज इतनी चुप क्या हो, क्या बात है। गोपाल, बैठिए मास्टर जी, आपकी अदरक वाली चाय तैयार है। मास्टर जी, या दोनों तो आज बैठे ही हैं, एक कप चाय तक नहीं पाए। दीपक, क्यों भाई, गांव में कोई दुख भरी खबर है क्या। इस गंभीर आवाज में, मास्टर जी, हम लोग ने मिलकर अस्पताल तो बनवा दिया, लेकिन अब वेट के लिए पैसे नहीं बचा, कईयों की जान जाते देखी है हमने। मनोज, अब मेयर पास कुछ भी नहीं बचा, अब जो कुछ करेंगे सब ईश्वर के हाथ में है। दीपक कुछ सोचते हुए, मेयर पास पैसे थे, लेकिन बेटी के शादी ही खर्च हो गए, मगर रामपुर में मेरी पुश्तैनी जमी है, अगर यूज भेज दन तो अस्पताल की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। तीनों मास्टर जी को नाम आंखों से देखते रहे। मोहन, आप अपनी पुश्तैनी जमी कैसे भेज सकते हैं मास्टर जी, आप तो समाज के लिए मसीहा है। दीपक मुस्कुराते हुए, मेरी नौकरी का आखिरी साल है, मन बना लिया है, अब हमें आईएसआई गांव में तुम सब के साथ रहना है। तीनों की आंखें नाम हो जाती है, दीपक को धन्यवाद कहते हैं। ट्रेन की सफर के लिए रामपुर की ओर रवाना हो जाते हैं। वह ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। तीनों बैठकर खिड़की से मौसम को देखते हैं। जगदीश, मौसम तो अच्छा नहीं है। दीपक, स्टेशन से उतरकर नदी पार करनी होगी। रात के समय ट्रेन रुकती है, स्टेशन सुनसान होता है। तीनों बाहर आते हैं, चारों तरफ घना अंधेरा और बारिश का मौसम बना रहता है। जगदीश, बरसात का मौसम, यूज पर से या घना अंधेरा, कोई यात्री भी नहीं है और नहीं रिक्शा दिखाई दे रहा है। अचानक तीनों के पास एक बहन रुकती है, ड्राइवर रमेश है। दीपक खुश होकर, अरे रमेश भैया, आप एकाएक यहाँ कैसे, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। रमेश, दीपक, तुम अपनी गांव जा रहे हो क्या। दीपक और रमेश भैया, इन्हें दोस्तों के साथ हमें नदी पार करनी है, ना कि पास छोड़ दो। रमेश, क्यों नहीं, सभी बैठो। दीपक, रमेश भैया, इतने उम्र में वेन चलते तकलीफ नहीं होती। रमेश, धीरे से पहले होती थी, अब नहीं, अब शरीर को तकलीफ ही नहीं होती। दीपक, मैं अपनी जमी बेचने के सिलसिले में आया हूँ, गांव की अस्पताल के लिए पैसे चाहिए। रमेश, तुम बहुत महान आदमी हो। दीपक, रमेश वन को नदी के पास ले जाते हैं। नदी से ऊपर तक पानी ही पानी नजर आता है, नाव नहीं दिखाई देता। जगदीश, लगता है रात भर यहीं पर रुकना पड़ेगा। रमेश, अगर बुरा ना मानो तो मेरे घर चलो, पास हाई में है, आज रात वही रहो। सभी घर के अंदर जाते हैं। अजीब सी बदबू घर से अंदर से आती है। चारों तरफ दीवार पर सिलन दिखाई देता है और समन अस्त व्यस्त रहता है। रमेश, घर तो बहुत दिनों से बंद है, मैं बाहर ही रहता हूँ, बरसात के पानी से चारों तरफ दीवार में सिलन होने से बदबू आ रहा होगा। मनोज, या बदबू और फर्श गीला ऐसा क्यों है। दीपक, कोई बात नहीं रमेश भैया, आप चिंता ना करें, रात बीत जाए यही बहुत है। जगदीश, मनोज और दीपक जमी पर चटाई पर सो जाते हैं, परंतु दीपक को नींद नहीं आती, अंधेरा उन्हें के कारण दीपक खिड़की से बाहर जगते हैं। अचानक पेड़ के पास धुंधला साया नजर आता है, जैसे कोई गड्ढा खान रहा हो। दीपक, उठो, कुछ बात है, अंधेरे के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा है। तीनों बाहर जाते हैं, पेड़ के पास कुछ गड्ढा सा नजर आता है, उसके पास जाते हैं और देखते हैं, उसे चांदी किसी को से भरा एक कलश रहता है। मनोज, यहाँ तो बहुत सारे चांदी के सिक्के हैं, पर यहाँ पर कैसे।
पेड़ पर एक परछाई प्रकट होती है जो रमेश होता है। रमेश भयानक लगते हैं लेकिन भावुक आवाज में। दीपक, मैं रमेश हूँ। कई महीनों पहले रोड एक्सीडेंट में मर गया था। या पैसे मेरे हैं, मुझे किसी से अच्छे इंसान की तलाश थी। रमेश धीरे से तुम्हें समझा मैंने, तुम एक अच्छे नेक दिल इंसान हो। दीपक, अब या पैसे सब अपने पास रखो, अस्पताल का पूरा कम करो, तुम ही अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं। प्रकाश के साथ रमेश विलीन हो जाता है। तीनों साथ खड़े हैं, कैलाश साथ में है, आंखें नाम है, चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है। गांव को जीवन और आत्मा को शांति मिलती है।